चले बच्चे, ये आज लेक्चर अपना 12th केमिस्ट्री, ठीक है। और टॉपिक चल रहा है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में हमने एड्जॉर्प्शन का टॉपिक शुरू किया है। तो आज हम करेंगे बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग द एड्जॉर्प्शन। अब एड्जॉर्प्शन क्या था? एड्जॉर्प्शन एक फिनोमिना है जिसमें कुछ भी आउटर जो कोई भी सब्सटेंस है, कोई गैस है, कोई लिक्विड है, वो किसी दूसरी के सरफेस पे ही एब्जॉर्ब होता है, वो उसके बल्क में नहीं जाता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट, ये देख लेते हैं। ये मान लीजिए कोई बॉडी की सरफेस है और उसने यहाँ यहाँ तक जो है एब्जॉर्ब होना ऊपर। मैकेनिज्म क्या था इसका कि जो ये पार्टिकल, ये जो पॉइंट्स होते हैं, जो बॉडी, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो सरफेस पे, तो ये क्या करते हैं, अनबैलेंस फोर्स होती है और ये दूसरे जो बाहर इधर कोई भी आप यहाँ इसके पास लेके आते हो, लिक्विड आता है, गैसेस आती है, कोई सॉलिड भी आते, चलो, तो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये आ गया, अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इस फिनोमिना को हम एड्जॉर्प्शन बोल के, ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स जो अट्रैक्शन होती है, और ये जो मटेरियल जो आउटर आता है एड्जॉर्ब, हम इसको एड्जॉर्बेट बोलते हैं, वो आके इसकी सरफेस के ऊपर हो जाता है, बल्क में कोर पे नहीं जाता। अब यहाँ जो ये वाला फिनोमिना है, इसके एक्सपेरिमेंट्स करते करते, इसके बारे में देखते देखते कुछ फैक्टर्स के बारे में बात निकली। तो फैक्टर्स में बात निकली तो पहला आता है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, तो यह पहला है अपना पार्ट। तो एड्जॉर्बेंट क्या होता है बच्चों? जो बाहर से आके ऊपर किसी की सरफेस पे एड्जॉर्ब होता है। तो एड्जॉर्बेंट में बहुत सारी बातें आती है। जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ कि अगर आप जैसे कोई किसी जगह पे जहाँ पॉइजनस गैसेस हैं तो मास्क लगाया जाता है, तो उस मास्क में एक्टिवेटेड चारकोल रखा जाता है। वो वहाँ की जो पॉइजनस गैसेस होती हैं, ये कोई ऐसा मटेरियल रखा जाता है एब्जॉर्बेट, जो वहाँ की पॉइजनस गैसेस होगी वहाँ उसको सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको फ्रेश एयर ही आने देगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको स्टडी किया गया, फिर वहां से ये फैक्टर बनाए गए। तो पहला आता है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो ये क्या होता है बच्चों? इसमें क्या आता है? अब होता क्या है बच्चों, इसमें जो देखने वाली बात है, सबसे बड़ी जो बात है, तो क्या देखा जाता है इन जनरल? होता क्या है बच्चों इन जनरल? मोर इजीली, ये बहुत अच्छा लाइन है, लिक्विफाइएबल, ठीक है, लिक्विफाइएबल गैसेस, लिक्विफाइएबल गैस, ठीक है, मोर रेडिली इट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस, मोर रेडिली इट एब्जॉर्ब। अब इजीली लिक्विफाइएबल गैसेस कौन सी होती हैं? जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर लो होता है। मैं भी बताता हूँ। जैसे बच्चों टेम्परेचर अभी यहाँ इसको समझना है, लिक्विफाइएबल गैस कौन सी होती है, पहले अच्छे से उसको समझते हैं, फिर लिखते हैं, इसको लिखते हैं हायर क्रिटिकल टेम्परेचर। हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, ये तो वो लैंग्वेज है जो आपको एग्जाम में लिखनी है। आपको पता तो हो कि लिक्विफाइएबल गैसेस के कौन सी होती हैं और वो रेडिली एब्जॉर्ब कैसे होगी, ठीक है ना। अभी आप देखते हैं तो होता क्या है बच्चों, होता ये है कि जो टेम्परेचर होता है ना, ये वाला बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिसाइड करता है। यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से दूर जाता है, गैसेस का दूर रहता है, वो इस टेम्परेचर की वजह से होता है, ये तो पता है हमें। अब अगर दो मॉलिक्यूल ऑफ गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो वो थोड़े से हायर टेम्परेचर पे भी पास आ सकती है और मॉलिक्यूल वो जुड़ के लिक्विफाई हो जाएगा। जैसे आपको मान लीजिए गैस को एब्जॉर्ब करना है, तो गैस का एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस सरफेस पे उनको आपको वैन डर वाल्स फोर्सेस के साथ बाइंड करना है,
ठीक है ना। तो बाइंडिंग तभी पॉसिबल है अगर उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर सकते हो दूसरों के साथ, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरों के साथ कर सकते हो, तभी वो बाइंड होंगे। तो उसका मतलब ये है कि वो हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब थोड़े से हायर टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना हायर होगा, ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द रैंडम मोशन ऑफ गैसेस। बट अगर उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो थोड़ी से हाई टेम्परेचर पे भी पास आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स जुड़ सकते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल जब जुड़ता है तो लिक्विफाई बोलते हैं। जैसे एसी के पीछे आपको दिखता होगा कि वाटर मॉलिक्यूल या ड्रॉप्स गिरते हैं, तो वो वहाँ से कहाँ से आता है, वो जो वेपर्स होते हैं, मॉइस्चर होता है एयर में, उसको कंप्रेस किया जाता है। तो कंप्रेशन, तो कंप्रेशन का मतलब आपने यहाँ से उसको दबाया, गैसेस पास आई थोड़ी सी, तो वो लिक्विफाइएबल, मतलब उसमें उनके मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और जिसकी वजह से वो चिपक सकती है यहाँ सरफेस पे। तो हम यहाँ लिखेंगे अच्छे से, लिक्विफाइड गैसेस दैट इज हैविंग मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये समझ लगी। यहाँ हैविंग मोर फोर्स ऑफ वंडरवाल अट्रैक्शंस। अब वंडरवाल अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो फिर मॉलिक्यूल्स पास आ सकते हैं। अब उसको लिखा ऐसे जाता है इजीली लिक्विफाइएबल। लिक्विफाइएबल मतलब अगर आप कंप्रेस करोगे तो गैसेस जो है एक दूसरे के पास आ जाएंगी, तो फिर वहां से वो लिक्विफाइएबल हो सकती हैं। थोड़े हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा भी है, क्योंकि टेम्परेचर के ज़्यादा होने से उनकी रैंडम मोशन ज़्यादा होती है, फिर वो पास कम आएंगे। बट अगर उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है वंडरवाल, वो पास आ सकती है। ठीक है, तो नेचुरल रिजॉर्टमेंट में हमें ये समझने वाली बात है। अब जैसे हीलियम है, हीलियम क्या होती है बच्चों, हीलियम एक नोबल गैस है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वो हायर इजीली लिक्विफाइबल नहीं है, तो उनको एब्जॉर्ब करना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनका क्रिटिकल टेम्परेचर जिस पे वो लिक्विफाई होती हैं वो लो है। कैसे, अभी ये देख लें, मान लीजिए एक गैस है, हमने इसको कंप्रेस किया, ये वाला। अब ये मान लीजिए आपको 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड होगी, ठीक है, मान लीजिए ये लिक्विफाई हो सकती है। और ये वाली गैस है जो मान लीजिए -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विफाई होती है, और मान लीजिए ये गैस है वो -15 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विफाई होगी। अब ये है क्रिटिकल टेम्परेचर जिस पे वो लिक्विफाई होगा, इसको क्या बोलेंगे, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर। अब 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है उसको अटेन करना आसान है अपने लिए। अब माइनस में जब जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट होना शुरू हो जाता है इतना टेम्परेचर उनको करना। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और उनके अंदर रैंडम मोशन ज़्यादा होंगी, बट अगर वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर वो एक दूसरे के मॉलिक्यूल पास आ सकते हैं और वो एड्जॉर्ब हो सकते हैं। बेसिकली तो हमें उनको बाइंड ही करना ना सरफेस पे। अब ये -5 डिग्री है, आपका टेम्परेचर मान लीजिए आज जैसे चल रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड आउटर। अब ये गैस एब्जॉर्ब कैसी होगी सरफेस पे, ये तो उड़ती रहेगी, आप इसको कन्फाइन ही नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, इसकी रैंडम मोशन बहुत ज़्यादा है, इसकी तो और भी ज़्यादा होगी। इसको लिक्विफाइएबल मतलब इसमें इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ये -5 डिग्री पे जाके यानी इतना टेम्परेचर कम करते हो, इतनी रैंडम मोशन कम होती है, तब जाके ये लिक्विफाइएबल होते हैं। अब होता क्या है, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं बच्चे, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें 2 तरह की मोशन होती है। एक तो ये अट्रैक्शन करते हैं अपनी तरफ एक दूसरे की, चलो अच्छे से बनाते हैं इसको, ये देखिए, एक तो ये होती है अट्रैक्शन और एक होती है रिपल, एक रैंडमनेस, दूसरे के मॉलिक्यूल से दूर जाना। ये 2 फोर्सेस 2 मॉलिक्यूल्स में लगती हैं। ये फोर्सेस होती है एक दूसरे के पास आने वाली, ये होती है वंडरवाल फोर्सेस, ठीक है, और ये होती है टेम्परेचर डिपेंडेंस, काइनेटिक मोशन और रैंडम मोशंस, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है ये वाली। ठीक है, अब अगर किसी का ये क्रिटिकल टेम्परेचर हायर है, मतलब ये ज़्यादा है, ये तो कम है ना, ये वाला भी कम है, तो इसका मतलब ये है कि ये इतने टेम्परेचर पे भी इसके अंदर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है कि रैंडम मोशन को ओवरकम करके पास आ जाएंगे।
तो वही तो हमें चाहिए, मॉलिक्यूल पास आ सके और वो सरफेस पे एब्जॉर्ब कर सके। तो इन जनरल मोर लिक्विफाइबल गैसेस इज मोर रेडिली एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, यानी मोर लिक्विफाइबल गैसेस आपको कहीं भी लिखा मिले तो आपको ये समझना है कि इस गैस के मॉलिक्यूल्स में वंडर वाल फोर्सेस ज्यादा है, दैट इज मोर इजीली लिक्विफाइबल, दैट इज आपको ये समझना है, दैट इज molecules having greater force of attraction for each other, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है जी, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है बच्चों, फॉर एग्जांपल SO2 गैस, NH3, अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं, और HCl के फ्यूम हैं ये वाले, आर रेडिली एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, आर रेडिली एब्जॉर्ब, ठीक है, ये रेडिली एब्जॉर्ब हो जाती हैं। क्लियर बच्चों, एज कंपेयर टू रेडिली एब्जॉर्ब, एज कंपेयर टू N2 एंड H2 और हीलियम। मतलब ये वाली जो गैस है इनमें H बॉन्डिंग होने के चांसेस है, इसमें भी और इसमें भी डाइपोल मूवमेंट्स होती हैं, तो इसकी वजह, इसकी भी बेंड शेप है, तो इनमें तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पॉसिबल है, तो ये तो आपको +1 में पता। अब इसमें क्या है, ये नियरली नोबल गैसेस टाइप बिहेव करने लग जाती हैं, तो ये पॉसिबल, इसमें वंडरवाल फोर्सेस कम होंगी, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी तरह से भी ज्यादा होंगी। तो इसके मतलब है कि ये जो गैसेस हैं ये रेडिली एब्जॉर्ब हो सकती हैं सरफेस पे। ठीक है, ये पता चला, ये क्लियर हुआ, क्लियर। हेंस molecular attraction in more easily liquefiable gases are more which due to which these gases can be easily absorbed। easily हम उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये समझने की बात आपको, ये पहला पॉइंट है, थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो ये सारा टिका हुआ था, मोर रेडिली लिक्विफाइबल गैसेस, दैट इज हायर क्रिटिकल टेम्परेचर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर डिसाइड करता है फोर्स ऑफ रिपल्शन रादर, या फोर्स ऑफ मूविंग अवे ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जब दूर जाते हैं, वो जो फोर्स है वो टेम्परेचर के साथ ही डिसाइड होती है। तो एब्जॉर्प्शन एंड सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया लिख लेते हैं हम। ये क्या है फैक्टर, अब ये भी बड़ा इजीली फैक्टर है बच्चों। देखिए सरफेस पे कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों जहां अनबैलेंस फोर्सेस हैं, ये है। अब ये सारी सरफेस है जो ये तो नीचे, चल इस पे भी ले लें, ये वो पॉइंट्स हैं जहां अनबैलेंस फोर्स है। तो जो मॉलिक्यूल बाहर से आएंगे वो यही एब्जॉर्ब होंगे। अगर मैं इसको दो पार्ट्स कर दूं बच्चों, इतने दो बना दूं, ये वाले, अब देखें कितने पॉइंट्स हो गए, पॉइंट्स तो बढ़ जाएंगे। ये देखें पॉइंट्स बढ़ गए। तो ग्रेटर द सरफेस एरिया, greater is the points of unbalanced forces. So greater the surface area, greater is points of unbalanced forces, points of unbalanced forces. Hence greater
विल बी एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन क्या होगी, ग्रेटर होगी वहां, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें फाइनली डिवाइडेड, ठीक है, फाइनली डिवाइडेड मेटल, फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनम, निकल, फाइनली डिवाइडेड मतलब आपने उसके छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं, फाइनली डिवाइडेड एंड पोरस सब्सटेंस, ठीक है। एंड पोरस, पोरस क्या होता है बच्चों, जिसमें हमने कुछ ज्यादा ही, जो पोरस आप देखते हैं पोर्स होते हैं जिसमें कई बार आपको सब्सटेंस दिखे, जैसे हमारी स्किन में पोर्स होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो पोरस सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, पोरस सब्सटेंसेस, क्लियर, ठीक है। ए और पोरस, पोरस है चारकोल। अब चारकोल क्या है, कोल होता है, जो कोला है उसको ड्राई फॉर्म में होता है, तो आप देखो उसमें जो छोटे 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 होल्स होंगे वो पोर्स होते हैं, ठीक है। तो चारकोल है प्रोवाइड्स ग्रेटर सरफेस एरिया, प्रोवाइड्स ग्रेटर सरफेस एरिया, ठीक है, फॉर मोर एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन जो होगी वहां ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से देखना है, सरफेस एरिया वाला फैक्टर आपको समझना। अब आता है बच्चों टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का तो बच्चों दो तरह से रूल है। देखिए अभी पीछे तो हमने समझ रखा है, टेम्परेचर की वजह से जो मॉलिक्यूल्स की गैसेस मूवमेंट्स होती हैं वो हम आराम से समझेंगे इसको। तो पहली बात तो ये है कि ग्रेटर द टेम्परेचर होगा जब, तो उसके फैक्टर्स भी दो तीन बनेंगे। आपको ये नहीं कि एक बार ही समझ रहे, जैसे इन द फिजिकल एब्जॉर्प्शन, तो इसके दो पार्ट है। फॉर इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन मतलब अगर आप एक टेम्परेरी एब्जॉर्प्शन चाहते हो, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन कम होगी। तो लो टेम्परेचर जो है फेवर्स करता है, फेवर्स, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर आपका हाई हाई टेम्परेचर होगा तो आपकी जो दूर जाने वाली फोर्सेस है वो बढ़ जाएंगी, तो वंडरवाल फोर्सेस कम हो जाएंगी। तो ये ध्यान रखना, फिजिकल एब्जॉर्प्शन लो टेम्परेचर फेवर्स, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। कैसे फेवर्स करेगा, क्योंकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, ये फिजियो एब्जॉर्प्शन है, वो टेम्परेचर के बढ़ने से कम हो जाती है, एज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, द मॉलिक्यूलर रैंडम फोर्सेस ओवरकम, ये ऐसे लिखते हैं, ओवरकम वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ये तो है फिजिकल एब्जॉर्प्शन का पार्ट, ठीक है। अब सेकंड आता है बेटे केमिकल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि आपके एब्जॉर्प्शन की तो दो टाइप की है। तो इन केमिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, हाई टेम्परेचर फेवर्स, इनिशियली हाई टेम्परेचर फेवर्स। तो हाई टेम्परेचर को फेवर करता है, कैसे, वी नीड अ हीट टू ब्रेक द ओल्ड बोन्स एंड क्रिएट द न्यू बोन्स, बिकॉज वी नीड द हीट, वी नीड द heat energy to break old bonds and to form new bonds। तो नए bonds जो बनाने के लिए हमें इसको इनिशियली टेम्परेचर चाहिए, बट once the bond is formed, but once the bonds are formed, then low temperature favors, टेम्परेचर फिर कम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो लो टेम्परेचर जो है वो फिर फेवर करता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों।
अब ये तो सेल्फ एक्सप्लेन्ड है, तो ये आप अच्छे से समझ सकते हो, इसको नोट कर लीजिए। आपको ये फैक्टर्स लिखना अच्छा है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर माना जाता है ये भी फैक्टर्स वाला, क्योंकि इसमें सारी बातें जो है एब्जॉर्प्शन की आती हैं। अब आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रेशर। तो प्रेशर में क्या होता है बच्चों, मान लीजिए आपने प्रेशर इंक्रीज किया, ये देखिए मान लीजिए यहाँ एक कन्फाइंड सरफेस है, मान लीजिए हम ऐसे एग्जांपल ले लें, तो यहाँ गैसेस हैं और यहाँ एक पिस्टन है, तो आपने प्रेशर इंक्रीज किया। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो होगा क्या बच्चों, देखिए सिंपल सी बात है, आप इसको दो तीन तरह से समझ सकते हैं। जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो ये मॉलिक्यूल जो है कंप्रेस हुए तो ये इसके साथ साथ पास आ गए, तो देन वंडरवॉल फोर्सेस जो हैं उनको अट्रैक्ट कर पाती हैं। तो प्रेशर इंक्रीज करने से एब्जॉर्प्शन बढ़ती है। एक कारण और भी है, जैसे आपने प्रेशर इंक्रीज किया आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा, अब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो आपको N/V कंजर्वेशन होती है, नंबर मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू लीचैटे प्रिंसिपल, वो तो सेम रहना चाहिए। तो फिर कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स सरफेस के अंदर चले जाते हैं, तो मोल्स भी कम हो जाते हैं, वॉल्यूम भी कम हो जाता है, रेशो फिर सेम हो जाती है। ये भी एक कारण है समझने का। तो हम प्रेशर वाला टॉपिक अच्छे से समझते हैं, इफेक्ट ऑफ क्या आता है, प्रेशर। ठीक है, अब इसके लिए आपको फैक्टर करना पड़ेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर को वेरी किया तो फिर आप प्रेशर का इफेक्ट नहीं समझ सकते। मान लीजिए आपने प्रेशर तो कम कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, उसमें अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेंगी, तो वो आपने जो प्रेस भी किया तब भी वो पास नहीं आएंगी इसके, तो वंडरवॉल फोर्सेस जो है एक्टिवेट नहीं होंगी इतनी ज्यादा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन गैसेस इंक्रीजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो एब्जॉर्प्शन of gases increases with increase in temperature, increase in pressure। तो प्रेशर के इंक्रीज करने से एब्जॉर्प्शन जो है वो हो जाता है। ठीक है, ये पता चला आपको। तो अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो मैंने रीजन तो आपको बता दिया। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको यहाँ जो पॉइंट्स है अनबैलेंस फोर्सेस वाले, गैस मॉलिक्यूल को पकड़ के धक्के से वहां लेके जा रही हो, तो फिर वो पकड़ लेंगे तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है, और अगर आपको ये आता है इसमें, सो इट इज फाउंड, इट इज ऑब्जर्व्ड that at low temperature, अगर आपका टेम्परेचर लो है, आपने टेम्परेचर लो रखा हुआ है, तो the absorption of a gas increases rapidly as the pressure increases for a very small amount. So absorption of gas increases rapidly with increase in small amount of pressure। ये ध्यान से समझना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर क्या मतलब है। ये देखिए बच्चों, आपने टेम्परेचर तो कर दिया लो, अब लो टेम्परेचर क्या क्या मतलब, दोबारा आ जाओ, ये आ गया आपके पास। तो टेम्परेचर ये होती है दो तरह की फोर्स, ये समझ लो आप, ये जब भी बनाएंगे मॉलिक्यूल्स की यही समझिए, ये वो है जो पास आने से अट्रैक्शन होती है, और ये वो है जो दूर जाने के लिए होती है फोर्सेस। अब आपने टेम्परेचर कर दिया लो, तो ये फोर्स तो है रिपल्शन वाली, रिप और अट्रैक्ट। तो रिप जो है रिपल्शन फोर्स से तो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, तो आपने टेम्परेचर तो कर दिया लो, तो ये तो है लो। अब ये अगर आपने यहां से प्रेशर लगा दिया उधर से कि चले भाई पास हो जाओ, तो आपने थोड़ा सा प्रेशर लगाया, थोड़ा सा जिसको पास किया, ये जुड़ जाते। ठीक है, तो क्या होता है, स्मॉल अमाउंट प्रेशर के इंक्रीज करने से भी जो एब्जॉर्प्शन है वो लार्ज अमाउंट में इंक्रीज होगा। ये ध्यान रखना है एट लो टेम्परेचर आपको। ठीक है, टेम्परेचर कम होने पे, बस टेम्परेचर का मतलब है फोर्स, दूर जाने वाली फोर्सेस आपने कम कर दी है,
तो अट्रैक्शन फोर्स तो उसमें वैसे भी पहले थी, बस आपने उनको थोड़ा सा प्रेशर लगा के आगे कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना आपके। ठीक है, अब यहां से देखना बेटा, बट इट इज ऑब्जर्व दैट, अब होता क्या है बेटे, इट इज दैट कि आफ्टर सम टाइम saturation point increases, saturation point जो है कम्स। तो होता क्या है बेटे, आपने प्रेशर को इंक्रीज किया और मॉलिक्यूल्स पास आ गए, जितनी एब्जॉर्प्शन होनी थी वो हो चुकी है, जितने पॉइंट्स अनबैलेंस फोर्सेस वाले थे वो सारे सेटिस्फाई हो चुके हैं। अब आपके प्रेशर का इंक्रीज करने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। सो at that point increase of pressure, ठीक है, प्रेशर को जितना मर्जी आप इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है, तो इंक्रीज ऑफ प्रेशर डज नॉट फेवर्स एब्जॉर्प्शन, फिर एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ती बच्चों। ध्यान से इफेक्ट ऑफ प्रेशर को समझना है। आपकी लेयर्स पूरी हो चुकी हैं, वंस द लेयर इज फुल और पॉइंट्स जो अनबैलेंस फोर्सेस वाले सारे सेटिस्फाई हो सके, तब आप प्रेशर बढ़ाते जो उसका क्या फायदा। तो देखिए ये सारी सरफेस जो है ब्लॉक हो चुकी है, अब तो ये एब्जॉर्प्शन हो चुकी है यहाँ। अब मॉलिक्यूल्स कहाँ आके एब्जॉर्ब हो गए, खत्म हो गया वो तो पॉइंट्स। तो आप जितना मर्जी प्रेशर इंक्रीज कर लीजिए, फिर इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है वो खत्म हो जाता है, फेवर ही नहीं करता एब्जॉर्प्शन को। तो होता क्या है बच्चों, एब्जॉर्प्शन जब तक अनबैलेंस पॉइंट्स जो है, पॉइंट्स ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस पूरे नहीं हो जाते सेटिस्फाई, तो प्रेशर को बढ़ाने से आपको फायदा मिलेगा एट लो टेम्परेचर, बट वंस दे आर फुल्ड दे डोंट गेट एनी प्रॉफिट इन दैट। तो एक्टिवेशन एडसॉर्प्टेंट, अब आप इसको बच्चों, एक्टिवेशन एडसॉर्प्टेंट है, एक्टिवेशन ऑफ एडसॉर्प्टेंट, अब इसको आप ये समझ लीजिए। तो एक्टिवेशन का हम थोड़ा देसी सा मतलब निकालते हैं कि आपने उसके जो पॉइंट्स हैं, जो पोर्स हैं, वो अच्छे से साफ कर दिए, रेग मार डाला, सरफेस को क्लीन किया, धो दिया, भी कोई डस्ट पार्टिकल ऐसे कुछ भी ना हो, पार्टिकल अच्छे से वो उसकी सरफेस क्लीन हो जाए, सारे अनबैलेंस जो पॉइंट्स हैं वो अब रेडी हैं। तो आप देन आप उस पर जो अगर एब्जॉर्प्शन करोगे तो अच्छी करोगे। जैसे आप घर पे देखोगे, तो अगर हम घर पे कोई पेंट करवाते हैं तो वो पहले वो सैंड पेपर से इसको सारा साफ करते हैं बच्चों, दीवार को, इसको सारा को साफ करते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि डस्ट पार्टिकल या डर्ट जो है, जो पोर्स पे, जो इसकी सरफेस की पोर्स पे आके चिपक गई है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन अब जो हम चाहते हैं करवाना वो नहीं होगी, क्योंकि वो पोर्स ब्लॉक हो चुके हैं, तो वो खत्म हो जाएगा फिर। तो उसको अगर क्लीन करना है तो उसको बोलते हैं एक्टिवेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सो दिस मीन्स इंक्रीजिंग the absorbing power, increasing the absorbing power by cleaning the surface of adsorbent। तो एडजॉर्बेंट की सरफेस को क्लीन करने से ये हो जाता है। तो ये इसके कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स होते हैं बच्चों। सो दिस कैन बी डन बाय स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स, दिस कैन बी डन बाय स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स। तो कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे वो तो मैंने एक बताया है, ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जहाँ आपको बहुत सारा इसको जो क्लीन करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी आपको ये बताता हूँ बेटे, आप देखिए आपके घर में अगर कोई पॉलिश हो रही है डोर्स, तो वो डोर्स कैसे पॉलिश होते हैं, आपको वो पॉलिश वाला क्या करेगा, आपके डोर को पूरे का खोलेगा, उसको धूप में लेके जाएगा, वहाँ उसको अच्छे से करेगा साफ, धूप में रखेगा। धूप में रखने का मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो वहाँ वो सरफेस पे अच्छे से पोर्स पे अंदर चला जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी।
तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स होते हैं बहुत सारे, हम सब तो लिख नहीं पाएंगे, एक आध एग्जाम्पल लिख देंगे। तो दिस कैन बी डन बाय द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स। सो फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है बच्चों? अब जो वुड चारकोल है, जो वुड चारकोल है, ठीक है, वुड चारकोल कैन बी एक्टिवेटेड, कैन बी एक्टिवेटेड by heating at 650 Kelvin to in Kelvin in vacuum or super vacuum or superheated steam, तो इनमें हम इसको गर्म कर सकते हैं। तो यहाँ ये ध्यान से समझना, ये देखिए फॉर एग्जांपल वुड चारकोल, अब वुड चारकोल तो कोल ही है, उसको एक्टिवेट किया जा सकता है अगर हम यहाँ तक गर्म करते हैं। तो एक्टिवेशन का मतलब ये है कि उसकी जो सरफेस में पहले एब्जॉर्प्शन हो रखी है उसको हटाना, उसको वहाँ से हटाना। आपने एक सुपर हीटेड स्टीम डाली उसमें, जैसे हम अपने चेहरे को स्टीम करते हैं, पार्लर्स में करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? स्टीमिंग का मतलब होता है जो पोर्स में डर्ट जमी हुई है वो वहाँ से निकल जाती, हट जाती है, नहीं तो वहाँ वो पिंपल्स और वो एक्ने और ये प्रॉब्लम्स कर सकती है फेस पे। तो उसको हम बेसिकली उसको वहाँ से क्लीनिंग करते हैं। इसी तरह से इनकी सरफेस भी वुड चारकोल की भी क्लीनिंग की जाती है एक तरह से, सो दैट जो हम मटीरियल चाहते हैं एब्जॉर्ब होना करना वहाँ, वो एब्जॉर्प्शन हो सके वहाँ, ठीक है, जो हम चाहते हैं। जैसे वो चारकोल इज बेसिकली, चारकोल इज यूज फॉर द पॉइजनस गैस एब्जॉर्प्शन। अब आपने चारकोल डाल लिया, आप चलेंगे गैस एब्जॉर्प्शन करने के, गैस एब्जॉर्ब होगी नहीं अगर चारकोल साफ नहीं है, उसके जो पॉइंट्स हैं वो अनबैलेंस फोर्सेस वाले पॉइंट्स अगर वो क्लीन नहीं है तो वो कहाँ से वो गैस एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये बात करनी जरूरी है, एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट। तो आज हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं, फैक्टर्स फेवरिंग द एब्जॉर्प्शन, आगे करेंगे इसके बाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।